2014 में लिसैन फ्रून और क्रिस क्रीमर्स, जो कि नीदरलैंड्स के थे, वेकेशन पर पनामा गए थे, जो कि सेंट्रल अमेरिका में है, और आज तक वहाँ से लौट नहीं सकी। लोकल पुलिस ने यह केस भी क्लोज़ कर दिया, लेकिन अभी भी लोगों को इनके गायब होने में कुछ दूसरी शक्तियों का हाथ लगता है। लिसैन एंड क्रिस दोनों लड़कियां आपस में अच्छे दोस्त भी थे और रूम पार्टनर्स भी थे। इनके बैकग्राउंड की कहानी भी मुझे पता है, लेकिन उसको बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। ये दोनों लड़कियां नीदरलैंड से थीं। लिसैन की उम्र 22 साल की थी और क्रिस 21 साल की थी। दोनों बहुत अलग अलग विचारधारा की थीं, फिर भी बेस्ट फ्रेंड थी, और इसकी वजह ये थी कि दोनों को ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर का पैशन था, और इसी वजह से दोनों साथ में रहने लगे और इन्होंने प्लान किया मनामा जाकर हाइकिंग करने का, और इसके लिए खर्चे में कटौती करके पैसे जमा करने लगी। लिसैन ने अप्लाइड साइंस से डिग्री हासिल कर ली थी, और इसी वजह से वो ट्रैवल करके कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहती थी, और साथ ही साथ उनको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, और इसी वजह से ये प्लान बनाया गया था। और क्रिस चाहती थी कि इस पनामा टूर में वो थोड़ी बहुत स्पेनिश सीख ले। 29 मार्च 2014 को ये दोनों पनामा पहुंच गईं, और इनके प्लान के हिसाब से इन्हें पूरे 6 हफ्ते पनामा और आसपास के इलाके में रहना था, जिसमें शुरू के 4 हफ्ते इन्हें एक परिवार के साथ रहना था, जहां के लिए इन्होंने पहले से बात कर रखी थी, और वहां लिसैन अपना अप्लाइड साइंस का एक्सपीरियंस कर सकती थी और क्रिस स्पेनिश सीख सकती थी, और बाकी के 2 हफ्ते वो आसपास के इलाके में हाइकिंग एंड एक्सप्लोर करके गुजारने वाली थी। लेकिन प्लान के अनुसार शुरुआत में ही होस्ट फैमिली ने कहा कि दोनों लड़कियों का काम 1 हफ्ते के बाद शुरू होगा, तो इन दोनों लड़कियों ने पहले के हफ्ते में ही हाइकिंग का प्लान बना लिया। बुकेट एक जगह है पनामा सिटी के करीब जहां से हाइकिंग की जाती है। ये जगह बहुत खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बुकेट में दुनिया के सबसे अच्छे कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है। इस जगह में ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत साफ़ एंड पोल्यूशन फ्री है। हवा, पानी सब कुछ क्लीन है इस जगह की। 1-2 दिनों तक उन्होंने बुकेट को एक्सप्लोर किया, और फाइनली 1 अप्रैल को माउंटेन हाइकिंग का प्लान बनाया। रोज़ाना वो दोनों अपने पेरेंट्स को मैसेज करते थे, फ़ोटो शेयर करते थे। हाइकिंग वाले दिन उनका एक फेसबुक पोस्ट भी आया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो दोनों हाइकिंग पर जाने वाले हैं, और उनके साथ 2 लोग और हैं जो बस सुबह के नाश्ते तक उनके साथ रहेंगे, और फिर वो 2 लड़कियां आगे हाइकिंग पे चली जाएंगी। जिस परिवार के पास ये रुकी थी, वहां से उन्होंने उनका पेट डॉग भी साथ ले लिया था, जिसका नाम ब्लू था। इसके आगे की कहानी बस एक अनुमान है, क्योंकि देर शाम को वो पेट डॉग अकेला वापस लौटा, और उसके साथ ये दोनों लड़कियां नहीं थीं। रात होने को आई थी। दूसरे दिन भी लड़कियों का इंतज़ार करने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो उस परिवार ने पुलिस को खबर की, और 3 अप्रैल से पुलिस ने सर्च शुरू किया। बुकेट एक छोटा सा गांव है, तो ये बात आग की तरह फैल गई, और गांव वाले भी साथ मिलकर इन दोनों लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 अप्रैल तक दोनों लड़कियों के पेरेंट्स भी बुकेट आ गए, और उन्होंने सर्च पार्टी में हिस्सा लिया, और साथ साथ प्रोफेशनल सर्च टीम को हायर किया गया, और कुछ स्पेशल सर्च डॉग भी बुलाए गए। लड़कियों के माँ बाप ने लड़कियों को ढूंढने के लिए $30,000 का इनाम रखा। 10 दिनों तक सर्च जारी रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। कुछ ना मिलने की वजह से ये केस ठंडा पड़ता रहा। 10 हफ्ते गुजर जाने के बाद एक सबूत मिला। एक लोकल औरत ने पुलिस को एक बैकपैक लाके दिया। उसे खोलने के बाद उसमें से लिसैन से जुड़ी चीज़ें मिली। बैग के अंदर की सारी चीज़ें सूखी हुई थीं और एक अच्छे कंडीशन में थी। नहर के किनारे बैग के मिलने के बाद भी चीज़ें अच्छे कंडीशन में होना ये साफ बता रहा था कि बैग पानी में तो नहीं था, और नहर के किनारे किसी ने इसे लाकर रखा था। बट उस औरत ने बताया कि वो रोज़ नहर किनारे आती हैं, लेकिन ये बैग उसने आज ही देखा है। उस बैग पैक में 2 सनग्लासेस, 83 अमेरिकन डॉलर्स, लिसैन का पासपोर्ट, एक पानी का बॉटल, 2 इनरवेयर और 2 मोबाइल फ़ोन मिले।
वो बैग वाटरप्रूफ भी नहीं था। इसका मतलब किसी सेफ जगह पर इस बैग को रखा गया था और गायब होने वाले दिन लड़कियों ने वही इनरवियर पहना था जो बैग में मिले थे। बाकी की सारी चीज़ें भी बड़ी साफ सुथरी तरीके से रखी हुई थी। मोबाइल फ़ोन का मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पुलिस अथॉरिटीज़ ने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करवाया और उसमें से बहुत सारे फ़ोटोज़ बरामद किए और फ़ोटोज़ को टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट किया गया, जब से लड़कियों ने हाइकिंग शुरू की थी, और एंड की बाकी पिक्स को मिलाकर एक कंप्लीट टाइम फ्रेम बनाया गया। फ़ोटो के शुरुआत में ये दिखता है कि दोनों एक अच्छा टाइम बिता रही हैं और इसका सबूत उनके अच्छे अच्छे पिक्स हैं। हाइकिंग शुरू होने के बाद एक्चुअल प्लेस की जगह की फ़ोटोज़ 1 से 2 बजे के आसपास की है। एक्चुअली जिस जगह उन्हें पहुंचना था वो जगह का नाम पियानिस्टा समिट है। लड़कियों ने वहां पहुंच के भी पिक्स लिए थे और उससे आगे वाटरफॉल है जिसका रास्ता बहुत ख़तरनाक और स्लिपी है। बिना गाइड के जाना बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। ज़्यादातर लोग वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों की फ़ोटो उससे आगे की भी थी। इसका मतलब उन्होंने ख़तरनाक रास्ता अपना लिया था, क्योंकि अगर वो वापस आ रही होती तो शाम के 3-4 बजे तक पहुंच जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लीसान ने उस होस्ट फैमिली को बताया था कि उसे एस्थमा की प्रॉब्लम है और उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो देखा जाए, 2 लड़कियां जिसमें एक को एस्थमा था, अकेले ऐसी जगह पर हाइक करने गई हैं जहां अच्छे अच्छे हाइकर्स जाने से डरते हैं और अब तक लौटी नहीं हैं। इसका मतलब साफ था कि शायद हाइकिंग के दौरान कोई हादसा हो गया हो और शायद उन लोगों की जान चली गई हो। बट ऐसा कहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसने हाइकिंग से गिर के मरने वाली थ्योरी को थोड़ा वीक कर दिया। लीसान का इनहेलर उनके बैग में नहीं था और जो बैग बरामद किया गया उसके अंदर की चीज़ों पर 34 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स भी थे और 13 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स बैग के ऊपर भी थे। फ़ोन कॉल्स को चेक करने पर पता चला कि 4:39 पर एक इमरजेंसी कॉल लगाने की कोशिश की गई, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, शायद नेटवर्क की वजह से। पहली कॉल इंटरनेशनल इमरजेंसी और दूसरी कॉल पनामा हेल्पलाइन की थी और ऐसा 1 अप्रैल को हुआ था। फिर दोबारा 2 अप्रैल को 4 बार इमरजेंसी सर्विसेज पर फ़ोन लगाने की कोशिश की गई। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ऐसा ही रहा। बार बार कुछ कुछ देर के लिए फ़ोन को ऑन किया गया और इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन लगाया गया और शायद 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में इनके साथ कोई बहुत बुरा हादसा हो गया, क्योंकि लीसान के फ़ोन की बैटरी 5 अप्रैल को ख़त्म हो गई। अब बस क्रिस के फ़ोन में थोड़ी बैटरी बाकी थी और 5 से 7 अप्रैल के बीच किसी ने क्रिस के फ़ोन के पासकोड को 77 टाइम्स ट्राई किया है, जिससे कि फ़ोन के मेन मेनू में जाया जा सके, लेकिन हर बार अटेम्प्ट फेल ही रहा। इससे साफ है कि क्रिस अपने फ़ोन के पास नहीं होंगी या उस वक्त तक उनकी जान जा चुकी होगी, क्योंकि अगर वो घायल भी होती तो वो लीसान को अपना पासकोड बता सकती थी। इन्हीं दिनों में कैमरे से भी बहुत अजीब बिना मतलब की फ़ोटोज़ भी ली गई हैं, वो भी अंधेरे में। इन फ़ोटोज़ से ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये लोग कैमरा फ्लैश करके अंधेरे रास्तों में चलने की कोशिश कर रहे होंगे, या नहीं तो बार बार रोशनी दिखाकर किसी को सिग्नल भेजने की कोशिश की जा रही होगी, और या तो एक्चुअली रास्ता याद रखने की कोशिश की जा रही होगी। इन फ़ोटोज़ में से इमेज 509 गायब थी। अब ऐसे मुसीबत के टाइम पर फ़ोटोज़ डिलीट करने की वजह क्या हो सकती है? या किसी ने फ़ोटो डिलीट करके कुछ छुपाने की कोशिश की? जहाँ से बैकपैक मिला था, पुलिस उसी एरिया को और अच्छी तरह सर्च करने लगी और बहुत ही शॉकिंग चीज़ें मिली वहाँ से। उस एरिया के थोड़े ही पास में एक इंसानी कमर की हड्डी मिली और एक बूट मिला जो कि लीसान का था और उसमें पैर की हड्डी लगी हुई थी। 33 और हड्डियाँ मिली और सारे बोन्स को फॉरेंसिक भेजा गया और पता चला कि ये हड्डियाँ लीसान एंड क्रिस दोनों के अलावा 2 से 3 अलग अलग लड़कियों की थी। कुछ दूरी पर एक शॉर्ट जीन्स भी बरामद हुई जो क्रिस ने पहन रखी थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि हड्डियों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। अगर वो ऊपर से गिरी होंगी तो मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे, पर ऐसा नहीं था। बड़ी हड्डियां साबुत थीं और हड्डियों के मिलने की जगह पर भी बॉडी सड़ने का कोई निशान नहीं था। वैसे देखा जाए तो जहां बॉडी बहुत दिन से पड़ी रहती है वहां आसपास बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो जाता है और वो जगह का रंग पीला पड़ जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही किसी चील कौवे ने उनके बॉडी को छुआ था, क्योंकि किसी भी तरह का कोई निशान हड्डी पर मौजूद नहीं था। तो फिर क्या वहाँ पर हड्डियाँ किसी ने लाकर रख दी थी?
और एक बात, धूप में रखी हुई हड्डियाँ और शेड में रखी हुई हड्डियों के रंग में फ़र्क होता है। वैसे हड्डियाँ तो धूप में ही मिली थी, लेकिन उनका कलर धूप में रखे हुए हड्डियों जैसा बिल्कुल नहीं था। क्रिस की जीन्स भी कहीं से गंदी या फटी हुई नहीं थी और ना ही किसी तरह के ब्लड या ज़बरदस्ती करने के निशान मिले। जिस जगह पर ये चीज़ें मिली थी उस जगह पर पुलिस बार बार पहले भी सर्च कर चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि किसी ने वो चीज़ें वहाँ लाकर रख दी थी, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल सही कंडीशन में थी। ये केस बहुत रहस्यों से भरा हुआ था। जानकारों का कहना है कि उस इलाके में कोई जंगली जानवर नहीं रहता। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो लिसैन एंड क्रिस की मौत का कारण बना, और वो भी इस तरह से? आज तक उनके शरीर के बाकी हिस्से नहीं मिल सके। लोकल अथॉरिटीज़ हादसे को हाइकिंग से फिसलने का नाम दे रही है, क्योंकि बुकेट की मेन इनकम एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म है। तो अथॉरिटीज़ नहीं चाहते थे कि बाकी के टूरिस्ट इस हादसे से डर जाए और आना बंद कर दे। एनीवेज, पनामा ने इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन डच अथॉरिटीज़ ने आज भी केस को एक सस्पिशियस केस का नाम दे रखा है और आज भी इससे जुड़ी चीज़ों पर खोजबीन चालू है। कंक्लूजन की बात करते हैं। हाइक से स्लिप होकर गिरने वाली थ्योरी कहीं से सही नहीं लगती, वरना उनकी बॉडी एक जगह मिलती और कपड़ों का अलग मिलना और चीज़ों का अलग मिलना ये साफ दर्शाता है कि 5 से 7 अप्रैल के बीच इनका सामना कुछ बेकार और घटिया लोगों से हुआ होगा, जिन्होंने शायद इनके साथ ज़बरदस्ती करके इनको मार डाला होगा और शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पर रख दिए होंगे, और जिसमें से एक हिस्सा पुलिस को मिल चुका है। और दूसरी थ्योरी ये है कि वहाँ पर कैनिबल्स के होने के भी सबूत मिले हैं। कैनिबल्स भी इंसान होते हैं, लेकिन वो कैनिबलिज्म प्रथा को मानते हैं, जिसमें उनका खाना एक इंसान ही होता है। कैनिबल्स इंसान खा के अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो अनुमान ये भी लगाया गया कि बैग पर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स का होना और हड्डियों पर एक ज़रा दाग ना होना ये भी दर्शाता है कि शायद वो लोग कैनिबल्स के शिकार हो गए होंगे। वैसे मैं मिस्टीरियस एंड भूत जिन्नात वाली स्टोरी में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन इस स्टोरी को लिखने और इस पर काम करने में आज एक अजीब सा डर महसूस हुआ। आई होप लड़कियाँ जहाँ भी जाएँ, जैसे भी जाएँ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रख के जाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन। तब तक के लिए सेफ गुड बाय।